वासुदेव हैं, देवकी के नंदन हो, देवकी के लाला हो, पर नंद गोप कुमार आय, नंद बाबा के और वहां के गोप वालों के आप कुमार हो और मेरे आप गोविंद हो। गोविंदाय नमो नमः। यहां पर एक भेद है कि कुंती ने गोविंद क्यों कहा ठाकुर जी को। ये गोविंद जो भगवान का नाम है ना, ये गायों ने रखा है, गैया ने नामकरण किया भगवान का गोविंद। गो माने गाय, विंद माने रक्षक, जो गायों का रक्षक वो गोविंद। तो ये शब्द गैया कहे तो समझ आए गोविंदाय नमो नमः। कुंती क्यों कह रही है? मानो कुंती भगवान से कह रही है कि नाथ ये सब वैष्णव जो हैं हम सब आपकी गैया हैं और आप हमारे ग्वारिया हो। पर ग्वारिया का स्वभाव होता है वो सबसे ज्यादा प्रेम वृद्ध गैया से करता है, जो गैया बेचारी ना दूध देती है ना ज्यादा चारा खाती है, बस खड़ी रहती है, चुपचाप एक कोने में बंधी रहती है। ग्वारिया पूरे दिन सबकी सेवा करता है पर रात्रि में जाकर के उसी के पास बैठता है जो सबसे वृद्ध होती है, उसी की बेचारी कमर खुजाता रहेगा, उसी के गले पे ऐसे हाथ फेरता रहेगा, उसी को गले लगा लेगा। क्यों? वृद्ध वयोवृद्ध बेचारी अब कुछ करती धरती तो है नहीं। तो मानो कुंती भगवान से कह रही हो कि ये पांडव सब आपकी गौशाला की गैया हैं, कोई बछड़ा है, कोई बछिया है, कोई युवा गैया है, पर आपकी इन पांडव रूपी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया तो मैं ही हूं। मानो कुंती इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। भगवान बोले आपको कैसे पता कि हम सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। एक बात कहें, बहुत बहुत साल बाद याद आई है ये बात, ध्यानपूर्वक सुनना। भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं पर सबसे श्रेष्ठ स्तुति अगर आप मुझसे कहो कौन सी है तो कुंती स्तुति है। कुंती स्तुति में क्या श्रेष्ठ है? कुंती जी ने अनेक श्लोक गाए हैं पर कुंती जी के साथ देखो ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ श्लोक नहीं है, सब अच्छे हैं, पर कुंती जी की पूरी स्तुति में केवल एक बात है और एक शब्द की बात है जो सबसे अच्छी है। ऐसी बात पूरी भागवत में किसी ने नहीं कही है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ऐसा क्या कहा है कुंती ने जिसकी वजह से कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद युक्त पुराण संहिता, पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत, ऐसी श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति कुंती स्तुति, और उस कुंती स्तुति में एक ही शब्द ऐसा है जिस शब्द ने पूरी स्तुति की महिमा बढ़ा दी। ऐसी कौन सी बात है कुंती की स्तुति की? तो वो शब्द है त्वयैव नाथेन। पहले तो अर्थ सुनो क्या कह रही है कुंती। कुंती कह रही है हे कन्हैया आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा एक बात होती है कि प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रेमी से पूछता ही रहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमको प्रिय लगता हूं। हम ठाकुर जी से पूछते रहते हैं, पर यहाँ कुंती पूछ नहीं रही है ठाकुर जी को, सीधे बता रही है कि सबसे ज्यादा मैं ही आपको प्रिय हूं। भगवान बोले ये तो पहली बार सुना है, प्रेमी अपने आप ही बोल रहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छा लगता हूं। कैसे अच्छा लगते हो तुम मुझे बताओ। तब कुंती कहती है कि आपकी मां के, देवकी मैया के 6 बालकों की हत्या करी कंस ने, पर आपने उन बालकों की रक्षा नहीं की, और मेरे 5 पुत्रों की आप ऐसे रक्षा करते हो जैसे कि इनको एक बाल बांका ना हो जाए, इनका एक रोआ ना टूट जाए, इनका केशों के एक बाल भी ना उखड़ जाए। आप ऐसे इनके सामने चौड़े होकर के खड़े रहते हैं, तो मुझे तो इस बात से लगता है कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। कितना
इतना अच्छा बहाना ढूंढ करके अपने प्रेम को प्रस्तावित कर रही है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वाह कुंती बुआ, तुमने ये न केन प्रकार ने ये बता ही दिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। बोला हाँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करो, मुझसे ज्यादा किसी से नहीं करते आप। लेकिन कुंती ने जो अगली बात कही है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है भागवत में। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती कहती है, दुनिया के लोग तो कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, पर कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, समस्त पांडवों के सामने और समस्त हस्तिनापुर वासियों के सामने कह रही है त्वयैव नाथेन, मतलब केवल आप मेरे हो, बाकी मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में, केवल आप मेरे। ये बात सुनने में बहुत सरल लगी होगी, पर ये सरल है नहीं। कुंती इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। अपने बच्चों के सामने कह रही है, अपने परिवारी जनों के सामने कह रही है, अपने श्रेष्ठ जनों के सामने कह रही है। हम नहीं कह सकते, हमको 2 मिनट में सबके एहसान याद आ जाते हैं। अरे हमने कहीं ऐसा बोल दिया, क्या सोचेगा, हमने ऐसा बोल दिया, माँ बेचारी क्या कि हाँ हमने तेरे को खा पिला के बड़ा किया, तू ऐसा कह रहा है। पत्नी क्या कहेगी, मैं ब्याह करके इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बच्चे कहेंगे हम, अच्छा तो हमको तो आपने ऐसे जन्म दिया है, हम तो है ही नहीं आपके। पर कुंती को किसी की लज्जा नहीं, वो सबके सामने कहती है अपना कहने योग्य संसार में यदि कोई है तो केवल आप हो ठाकुर जी, और कोई अपना नहीं है। त्वयैव नाथेन। और एक बात कहें, ठाकुर जी के सामने सब बोल देते हैं इस बात को, कहना है तो हर संबंध में इस बात को कह के दिखाओ, मेरे तो केवल ठाकुर जी। या फिर मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, दूसरों न कोई। ये मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम भी बोलते हैं, पर दूसरों ना कोई, ये हमसे नहीं बोला जाता। हमारे तो सब हैं, छेना पोड़ा भी हमारा है, खाजा भी हमारा है, बर्गर भी हमारा है, पिज्जा भी हमारा है, ये गाड़ी भी मेरी है, घर भी मेरा है। अच्छा किसी से पूछो गाड़ी किसकी है, ठाकुर जी की है। छोड़ जाओ बेटा जगन्नाथपुरी खड़ी कर आओ उसको, ठाकुर जी की है। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, हम लोग कितने नाटकबाज है, वास्तव में हमसे बड़ा नाटकबाज नहीं संसार में कोई। कैसी कैसी बात करते हैं लोग। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, लोगों से पूछो कोई श्रेष्ठ काम वो कर दे, उससे पूछो अरे भैया ये तुमने, अरे सब जगन्नाथ जी की कृपा, उन्होंने ही करवाया, मेरी कहाँ सामर्थ्य, तो जाओ नाम कर आओ उन्हीं के। वो नहीं कर पाऊंगा मैं, नाम तो मेरी ही रहेगी। ठाकुर जी भी इसलिए हमेशा सारे मंदिरों में ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में ही खड़े हैं। वो हमको देख के हंसते हैं, आ गया नाटकबाज। अभी आगे रोएगा, अभी आगे बोलेगा सब आपका नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लाभ खींच लूं सब में, अभी कुछ नहीं। बहुत कृपालु है ठाकुर जी, वो जानते हैं हमको। पर कुंती बनावटी नहीं है, कुंती वास्तव में कह रही है सब आपका है नाथ, और केवल आप मेरे हो, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं। कुंती की स्तुति अद्भुत है। अगर केवल 3-4 दिन का प्रसंग हो ना, केवल कुंती स्तुति कही जाए, इतनी सुंदर है कुंती की स्तुति। कुंती की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता देख करके कुंती कहती आप प्रसन्न लग रहे हो भगवान। भगवान बोले हाँ बुआ बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लूं आपसे प्रसन्न हो। प्रसन्नता में अगर कुछ भी मांगो तो दे देता है व्यक्ति। बुआ बोले मांगना। ठाकुर जी बोले मांग, जल्दी मांग, क्या चाहिए। सब लोग आगे आओ।
आप तो पीछे से कह दो कि महाराज जी आप इशारा कर दो, हम बुला लेंगे, आ जाओ, सब आगे आओ और आगे आ जाओ। सब लोग खिसक आओ। आप बड़े प्रसन्न हैं आज, आपसे कुछ मांग लूं? भगवान बोले मांगो ना बुआ, तुरंत मांगो, क्या चाहिए तुमको? बोले पहले तो वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले इसमें वचन की क्या आवश्यकता है, जब मैं प्रसन्न हूं तो जो मांगूंगी सो दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगे सो दूंगा बुआ, अब मांगो क्या चाहिए। याद रहे, मुकर मत जाना, मैंने जो मांगना है वो देना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी कांपने लगे आकाश में, बोले मेरी पदवी मांगेगी कुंती बुआ। शंकर जी बोले हमारा तो आज छुट्टी होने वाली है, अब शिवलोक इनका हो जाएगा। यमराज जी बोले यमलोक की स्वामिनी बनेंगी अब कुंती जी। इंद्र देवता बोले मेरा तो सिंहासन वैसे ढीला है, कोई जरा सा यज्ञ करे तो ये हिलने पहले लग जाता है कि बस अब तुम्हारी पदवी गई। सब कांपने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन और दे दिया है कि जो मांगोगी सो दूंगा। कुंती ने अपनी झोली फैलाई और फैला करके भगवान से कह रही है, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भवदर्शनम। कुंती ने जैसे ही मांगा, त्रिलोकीनाथ स्तब्ध हो गए। ये कैसे दे सकता हूं मैं? कुंती कहती है संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो ना। मैं बहुत दुखी हो जाऊं, मैं इतनी कष्ट में आ जाऊं कि मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख ना रहे, मैं बस कष्ट में व्याकुल में पड़ी रहूं। ठाकुर जी बोले बुआ क्या मांग रही हो आप? कोई कष्ट कैसे मांग सकता है? और वो भी वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। महाभारत में 3 क ऐसे हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण। अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ? जहां बंधी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ, मथुरा पर चढ़ाई हो गई। और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं? वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं अब क्या करूं। तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी। 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तो भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जनाम किया, रण छोड़ कह करके पुकारा। 20 समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याग किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहाँ पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी
बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे वही पांडव हंसने लगे। ऊपर बरीक जी से कहते हैं, आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, ये बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हाँ, मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने छुपाई। समंत को पाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक भेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में। ऐसी दूसरी का है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन 5 अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो 5 अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो, भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भुगते भुगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कब है मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया बुआ, अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है। बोले हाँ। कन्हैया कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे, पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं। मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय
प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे, जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे। वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है। कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहेगा। कुंती की बात सुन करके बंधु, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले, बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय। जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। अब दूसरी बार भगवान रथ में आरूढ़ हुए द्वारिका निकलने के लिए। जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लग गए। अब भगवान से कहने लगे, बालद्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः नमेष्यान् निरयान् मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, बहुत सारी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी व्याकुलता युधिष्ठिर जी की देख करके भगवान बोले, अब इसको समझाए बिना कैसे जाऊं मैं यहां से, और इसको समझाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? पूरी गीता सुनानी पड़ेगी दोबारा से। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी, वही स्थिति युधिष्ठिर की हुई, बस अर्जुन की युद्ध से पहले हुई, इनकी युद्ध के बाद हुई। अर्जुन को भी यही लग रहा था मैं इनको कैसे मारूं, इसको भी यही लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मार दिया। भगवान बोले अब क्या करें, तो दूसरी बार फिर रथ से उतर गए भगवान, और अब की बार भगवान बोले अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान